Thank you so much, Dharmendra. And from a very interesting studio discussion that was happening between Vijay Dahiya, Ajay Mehra and Dharmendra, of course, it's time for us now to have a look at the stats and the player profiles of the major players जो आज का फर्स्ट T20 इंडिया और इंग्लैंड के बीच में साउथहैम्पटन पर अगले 1 घंटे में शुरू होने वाला है, उनकी प्लेयर प्रोफाइल्स के ऊपर, उनके स्टैट्स के ऊपर एक नजर डाली जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फ्रॉम द इंडियन एंगल। लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दिस इज गोइंग टू बी अ टीम जिसमें बहुत सारे बड़े नाम मिसिंग होने वाले हैं, बट रोहित शर्मा इज बैक to captaining once again for the Indian team that we're looking at. Overall उन्होंने आज तक 125 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 3,313 रन अमिस किए हैं। इनका स्ट्राइक रेट है 139.55 का। अगर हम T20s की बात करते हैं जिसमें हाई स्कोरिंग करा है 118 एंड 26 हाफ सेंचुरीज मार चुके हैं ये अभी तक और 4 सेंचुरीज भी ये बना चुके हैं। ओवरऑल अ वेरी सॉलिड प्लेयर, बट once again bringing back to the major point, which of course remains to be that ऋषभ पंत, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह या फिर विराट कोहली की अगर बात करें तो ये बहुत सारे बड़े नाम हैं जो अब की बार फर्स्ट T20 में मिसिंग रहने वाले हैं। इसलिए हार्दिक पांड्या के ऊपर अब हम नजर डालेंगे। कुल मिलाकर 61 मैचेस ही खेल चुके हैं, 707 रन उन्होंने बनाए हैं। स्ट्राइक रेटिंग का है 148.84 का, हाई स्कोर ऑफ 46 एंड भला ही इनके पास कोई हाफ सेंचुरी या सेंचुरी अभी तक T20s में नहीं रही है, बट लेट्स नॉट फॉरगेट ही इज अ प्लेयर हु कैन कम अप to just pull the innings or the team out of any kind of miseries. He is not just a perfect finisher, but also a player who can come in and play the major shots when needed and help build the inning towards a solid total. इसलिए हार्दिक पांड्या का inclusion as a player बहुत जरूरी हो जाता है। एक नजर डालेंगे आप another very important player in the Indian team, which is of course Dinesh Karthik, a man who has been in the talk recently for the best of the reasons. कुल मिलाकर ये 39 मैचेस खेल चुके हैं, 496 रन्स इन्होंने बनाए हैं। स्ट्राइक रेट है इनका 145.45 का, जो बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्राइक रेट है अगर T20s में बात करें। और हाई स्कोर भले इनका आज तक का सिर्फ 55 रहा है एंड एक ही हाफ सेंचुरी है, बट उस स्ट्राइक रेट पर अगर आप एक नज़र डालेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये किस काबिलियत के खिलाड़ी हैं। ही इज़ द परफेक्ट player that comes in to not just get us quick runs, but also अगर हम बात करें तो overall as a player and along with that a wicket keeper भी अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे ये साबित हो चुके हैं। We'll move on to the next player coming up on the screen now, which would be that we're looking at Ishan Kishan. जी हाँ, he's also been a man who's been in the talks because बहुत बार ये बातचीत हुई है कि अगर ओपनिंग की हम बात करते हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप या ओपनिंग पेयर की, तो ईशान किशन का नाम सबसे पहले उठकर आता है। 17 मैचेस इन्होंने खेले हैं अभी तक सिर्फ, जिसमें 524 रन ये बना चुके हैं। 134.01 का इनका स्ट्राइक रेट है, हाई स्कोर ऑफ 89, जिसमें से ये हाफ सेंचुरीज 4 बना चुके हैं। अब आप ये देखिए कि सिर्फ 17 मैचेस खेले हैं इस नौजवान ने अभी तक, और उसके हिसाब से जो इनके आंकड़े हैं वो कितने सॉलिड हैं। एंड देयर इज अ रीजन we talk about him as being one of those few people who in the top 2 spots plays a very crucial role in the opening partnership for the Indian team, especially when we look at the T20s, not forgetting the fact that T20 World Cup भी अगले 3 महीने के अंदर ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाला है। इसलिए this is going to be one player who will be in the prime highlight and spotlight for quite some time starting from today itself. We'll move on to the next player profile from the Indian angle, and जो नाम आपके सामने आ रहा है वो है सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, कुल मिलाकर 16 मैचेस खेले हैं इन्होंने, 366 रन उन्होंने बनाए, स्ट्राइक रेट ऑफ 167.88, हाई स्कोर ऑफ 65 एंड 4 हाफ सेंचुरीज ये बना चुके हैं। दिस इज अनदर बिग नेम इन द इंडियन टीम जिनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत रहती है, लेकिन इट्स नॉट जस्ट द बैट्समैन that we tend to focus on when we talk about a given play or a given game on a given day. It's of course the bowlers जो उतनी ही important कड़ी निभाते हैं किसी भी मैच के अंदर। और आज अगर हम बात करें तो क्विक नजर डालेंगे उन प्लेयर्स के ऊपर जिनसे उम्मीदें रखी जा सकती है। पहले T20 में इंग्लैंड के खिलाफ आ गए हैं स्क्रीन पर आपके सामने इस समय भुवनेश्वर कुमार, जिनको हम बुलाते हैं भूवी। हाँ, कुल मिलाकर 66 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 4 विकेट इन्होंने लिए हुए, इकोनॉमी ऑफ 6.99, बेस्ट है इनका 5.24, 6.99 एज एन इकोनॉमी रेट इन T20s, व्हिच इज अ वेरी वेरी गुड इकोनॉमी रेट। गोज टू शो दैट ये एक ऐसे बॉलर हैं जो सिर्फ रन्स नहीं लेने देते हैं प्लेयर्स को, उसके साथ साथ विकेट्स भी ले सकते हैं और लेते हैं। युजवेंद्र चहल, द नेक्स्ट बिग नेम कमिंग अप, एंड इन फैक्ट द स्पिनर who has gone on to become the number 1 Indian spinner of late, and rightly so, क्योंकि कुल मिलाकर 60 मैचेस ये खेल चुके हैं जिसमें से उन्होंने 75 विकेट्स लिए अभी तक। इकोनॉमी ऑफ 8.12, इनका बेस्ट है 6 for 25। लेट्स नॉट फॉरगेट इन द रिसेंटली कंक्लूडेड IPL 2022 भी इनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो स्टुपेंडस रहा है, एंड देयर वाज अ रीजन that happened. He was the purple cap holder also, rightly so, because जो फिगर्स जो आप देख रहे हैं स्टैट्स इनके, ये बहुत कुछ बयां करते हैं इनके फॉर्म के बारे में।
Let's now move on to the next important spinner for the Indian team and this would be Akshar Patel that we're looking at. कुल मिलाकर 22 मैचेस ये खेल चुके हैं, विकेट्स उन्होंने 16 लिए हैं अभी तक, इकोनॉमी ऑफ 7.04, बेस्ट ऑफ 3 for 9 जो इन्होंने अभी तक लिया है. That is what we're looking at, the strong spinners in our team जिनके ऊपर प्राइम फोकस रहेगा अब की बार T20 सीरीज के अंदर जब हम बात करते हैं इंडिया और इंग्लैंड के बीच में होने वाली है 3 मैचेस की T20 सीरीज आज से जो शुरुआत हो रही है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर और शुड आई से द नेक्स्ट बॉलर कमिंग अप ऑन द स्क्रीन. दिस वुड बी हर्षल पटेल. 14 मैचेस में 19 विकेट्स उन्होंने लिए, इकोनॉमी ऑफ 8.61, बेस्ट है इनका 4 for 25. These are the young players that we're looking at and a lot of expectation starts getting piled up or built around them because I had rightly said a while back कि 3 महीने के अंदर T20 वर्ल्ड कप भी शुरू होने वाला है और ये नौजवान खिलाड़ी हैं जिनको अपना मेटल प्रूव करना होगा इस सीरीज के अंदर if they look for coming up ahead and being noticed and also being a part of the Indian T20 team on a regular basis. Let's move on to the next bowler coming up on the screen जो आपके साथ यहाँ पर आएंगे हर्षल पटेल के साथ. We have one more bowler coming up on the screen from the Indian squad and this would be वेंकटेश अय्यर. जी हाँ, 9 मैचेस में से 5 विकेट्स, इकोनॉमी ऑफ 8.18, बेस्ट इनका है 2 for 23. वेल मैचेस उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं खेले हैं लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह है कि वेंकटेश अय्यर से हमेशा ये उम्मीद रखी जाती है कि जब भी वो मैच पर उतरते हैं वो शाइन करें and that is what this man has done because not a lot of opportunities have come his way but whenever the opportunity has come his way he has been able to shine and rise up to the occasion. और आज वो दिन है जब ये नौजवान खिलाड़ी भारतीय टीम में अपनी प्रेजेंस को दिखा सके because the biggies are missing this time especially because a lot of the players have been rested since the test match recently concluded and hence it's a chance for the youngsters now to rise and shine in the first T20 match. Since we talked about the Indian players, एक नज़र क्विकली डालेंगे इंग्लैंड प्लेयर्स के ऊपर भी कि उनकी ओर से वो कौन से प्राइम या मेजर खिलाड़ी हैं. सबसे पहले आ रहे हैं जॉस बटलर आपकी स्क्रीन के ऊपर. इंग्लैंड टीम के बैकबोन, 88 मैचेस में 2140 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 141.56, हाई स्कोर 101 नॉट आउट, 50s इनके पास यानी हाफ सेंचुरी ने 15 बनाई है. राइटली ही इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द England team and that is because these are the figures that he speaks for. Let's move on to the next England player that we shall be talking on about after Jos Buttler and coming up on the screen would be Jason Roy. 58 मैचेस में 1446 रन्स इन्होंने बनाए हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 143.45, हाई स्कोर है 78 का, 8 हाफ सेंचुरीज ये बना चुके हैं एंड दिस इज वन इंग्लैंड टीम लेट मी टेल यू विच राइट नाउ इज इन सॉलिड फॉर्म एंड ये कोई अपने सेकेंड स्ट्रिंग प्लेयर्स या यंग प्लेयर्स के साथ नहीं जा रहे. ये एक टीम है जो इस समय अपने सबसे स्टेबल कंसिस्टेंट प्लेयर्स को लेकर उतरी है और आज वही हम देखेंगे कि कहाँ पर हमारे इंडियन यंगस्टर्स इन स्टेबल प्लेयर्स के सामने खड़े हो पाते हैं और कैसे खड़े होते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्लेयर फ्रॉम द इंग्लैंड टीम. दिस वुड बी मोइन अली, द नेम अगेन that the team depends and counts on when needed in the most crucial moments. 49 मैचेस में इन्होंने सिर्फ 637 रन्स बनाए हैं लेकिन स्ट्राइक रेट है इनका 136.98 का, हाई स्कोर है 72 नॉट आउट और 4 हाफ सेंचुरीज. What matters in T20s is that on a given day you're able to build in those crucial runs when needed and help the team reach victory and that is what this one player and this one name gets on plate which is Moeen Ali. अगला नाम जो स्क्रीन पर आएगा वो है डेविड मलान. इन्होंने अभी तक 36 मैचेस खेले हैं जिसमें 1229 यानी 1239 रन ये बना चुके हैं. 137.20 का इनका स्ट्राइक रेट है, 103 नॉट आउट इनका हाई स्कोर रहा है, 11 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी एंड दिस इज वन सॉलिड नेम अगेन. वेरी स्ट्रॉन्ग सॉलिड प्लेयर्स कमिंग अप फ्रॉम द इंग्लैंड टीम एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट इंग्लैंड बैट्समैन that the team tends to count upon after David Malan would be Liam Livingstone. 17 मैचेस, 285 रन, 158.33 का स्ट्राइक रेट, 103 हाई स्कोर और 1 सेंचुरी. वेल लुक एट दैट स्ट्राइक रेट 158.33 का, दैट्स अ वेरी सॉलिड स्ट्राइक रेट एंड दीज आर द 5 प्लेयर्स दैट वी टॉक अबाउट जब इंग्लैंड की हम बात करते हैं जिनके ऊपर हम काउंट करते हैं इंग्लैंड की टीम खास तौर से. ये तो रही इनके बल्लेबाजों की बात. अब बात करेंगे इनके बॉलर्स की कि किस तरह से इंग्लैंड के वो कौन से 5 बॉलर्स हैं जो सबसे क्रूशल रोल निभाएंगे या निभाते आ रहे हैं आज तक T20s में. सबसे पहला नाम जो आता है वो है क्रिस्टोफर जेम्स जॉर्डन का जिन्होंने 75 मैचेस खेले हैं, 80 विकेट्स लिए हैं, बेस्ट इनका है 4 for just 6 रन्स.
8.65 का इकोनॉमी रेट. बट लेट्स लुक एट द बेस्ट स्पेल जो आज तक का इनका रहा है, 4 for 6 runs. Well, those are bowling figures which are almost dream-like, and that's the reason these are the dependable bowlers that the team tends to count on. And since the match is also happening in a place where the English players would be more familiar with when it comes to the ground condition and the pitches, all the more reason with such solid players coming into the team that England can have the upper hand. अगला प्लेयर जिसकी हम बात करते हैं वो है मोइन अली, जिनको हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको बैट्समैन के तौर पे भी, लेकिन ये कैसे खिलाड़ी हैं जिनको ऑलराउंडर के तौर पर काउंट इन किया जाता है, बिकॉज is not just good with the bat but also good with the ball. 49 मैचेस में 33 विकेट्स ले चुकी, इकोनॉमी ऑफ 7.89 का, बेस्ट है इनका 3 for 24. One player, one all-rounder that the team, the English team, depends highly upon. Let's move on to the next bowler that the England team count on, and this would be David Willey. 32 matches में 38 wickets, economy of 7.99 का, best है इनका 4 for 7 runs. Again, those figures, that spell is a dream-like spell, very difficult to again replicate. But given how strong a bowler is David Willey, on a day like today, it could just be his day when it comes on to give the best performance, which is better than this one. And the next bowler that the England team tend to depend upon or count most on is Taimur Mills. Well, 12 matches में 11 wickets, economy of 8.13, 3 for 27. Well, ज़्यादा मैचेस इन्होंने नहीं खेले हैं, लेकिन जो आंकड़े वहाँ पर हैं और खासतौर से T20 को देखा जाए तो he is also one of those players whose name gets to be counted upon in the 5 most crucial players when we look upon or talk about from the England angle. And the last bowler जो इंग्लैंड टीम काउंट अपॉन करती है या उनके इंपॉर्टेंट बॉलर्स में काउंट किया जाता है वो है सैम करन. कुल मिलाकर 16 मैचेस खेल चुके हैं जिसमें से उन्होंने 16 विकेट्स लिए हैं, 7.93 की इनका इकोनॉमी है, बेस्ट है इनका 3 for 28 का. एंड दोज आर द फिगर्स that well define Sam Curran. ये तो रही हमने जो बात करी इंग्लैंड टीम की, लेकिन भारतीय टीम के लिए आज का मुकाबला बहुत अहम हो जाता है for many a reasons. Major one being कि सबसे बड़े नाम, stable names missing है, hence a chance and an opportunity for the youngsters to shine today. Let's not forget that the World Cup is just 3 months around the corner or less than that. All the more reason for the younger players to get themselves noticed and also continue their form or get back to form for some of them. आज का ये मुकाबला पहला जो साउथहैम्पटन में भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला है वो किस टीम के पक्ष में जाता है ये तो कुछ घंटों बाद ही पता चलेगा. But he is hoping that the Indian team is able to give a good game of cricket and put up a good solid performance overall. And from here, I throw it back to the studio for Cricket Live to Dharmendra to take it over from here. Thank you so much for tuning into StatZone. It's me, Sakshi, saying goodbye.